आघाड़ी के उम्मीदवारों को जिताने में जुटे समाजवादी पार्टी नेता आरएन यादव और कार्यकर्ता ठाणे में राजन विचारे को दिया समर्थन। देश को सांप्रदायिक ताकतों से मुक्त करने और संविधान व लोकतंत्र को बचाने के उद्देश्य से गठित इंडिया गठबंधन के घातक दल समाजवादी पार्टी ने ठाणे लोकसभा क्षेत्र के शिवसेना यूबीटी और महाविकास आघाड़ी उम्मीदवार राजन विचारे को समर्थन देने का ऐलान किया है। ऐसा कहते हुए वरिष्ठ राजनेता व समाजवादी पार्टी कल्याण के प्रभारी आरएन यादव ने बताया कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता राजन विचारे के प्रचार में पूर्ण रूप से हिस्सा लेंगे और उन्हें जीत दिलाकर ही दम लेंगे। इसी विषय को लेकर आरएन यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र और ठाणे जिले के प्रमुख पदाधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने राजन विचारे के जनसंपर्क कार्यालय पहुंचकर उनके प्रमुख सहयोगी नेनी साहब और कोऑर्डिनेशन कमेटी के सभी पदाधिकारियों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा की। इस प्रतिनिधि मंडल में समाजवादी पार्टी नेता आरएन यादव के अलावा आदिल खान, मोहम्मद मोअज्जर खान, अब्दुल मन्नन, राम केवल यादव और श्यामलेश यादव व अन्य लोग शामिल थे। गौरतलब है कि वरिष्ठ राजनेता व समाजवादी पार्टी कल्याण के प्रभारी आरएन यादव वर्ष 1994 से वर्ष 2000 तक कल्याण जिला के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर चुके हैं। इस दौरान कई मोर्चे, धरने और आंदोलन किया। समाजवादी पार्टी में रहते हुए गोविंदवाड़ी के 677 लोगों का पुनर्वसन किया। आनंदवाड़ी में महानगर पालिका द्वारा घरों को तोड़े जाने के बाद 103 लोगों को पुनर्स्थापित करके दिया। इसी प्रकार गणेश घाट में भी हुई तोड़क कार्यवाही के बाद 22 लोगों का पुनर्वास किया। इसके बाद आरएन यादव ने वर्ष 2001 में नवाब मलिक के साथ एनसीपी में प्रवेश किया और इसी तरह सामाजिक कार्य करते रहे, लेकिन अब लगभग 2 महीने पहले शिवपाल यादव के कहने पर दोबारा समाजवादी पार्टी में लौट आई। इस बार उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। ठाणे, मुंबई, कल्याण, मावल सहित जहां जहां गाड़ी के उम्मीदवार खड़े हैं वहां जाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन उम्मीदवारों के समर्थन में कार्य करने की सूचना देना और उन्हें प्रेरित करना, यह आरएन यादव का मिशन बन गया है। संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, ठाणे। आज सुबह से आमच्यावर सगळे आले हैं, आप लोग जो हमारे साथ आए वो आप क्यों आए हो? बहुत लोग सोच रहे कि शिवसेना खत्म हो जाएगी, ये वो बहुत लोगों ने बकवास की, लेकिन उसका असर नहीं हुआ क्योंकि शिवसेना एक विचार है। ये पार्टी विचारों पे चलती है, संघर्ष करके ये पार्टी खड़ी हुई है, तो इसको खत्म करना इतना आसान नहीं है किसी को भी। और साथ में आप जैसे लोग सब जुड़ गए तो ताकत दुगनी हो रही है। और ये ताकत क्यों दुगनी है? हम सब देश बचाने के लिए आए हुए, हमारा मेन उद्देश्य है हमारा संविधान बचाना, लोकशाही बचानी, ये सारे हमारे उद्देश्य है, इसलिए हम साथ आए हुए। तो डेफिनेटली इस बार लोकसभा में हम अच्छे वोटों से अच्छी जगह हम सबको मिलेगी और हम आगे बढ़ेंगे। सगळ्यात महत्त्वाचं मी आज समाजवादी पार्टीचे जी सगळे आता मान्यवर आहेत त्यांचं मी मनापासून स्वागत करतो आणि मला खूप आनंद झालाय, कारण ही जी लढाई आहे ही आता आपली अंतिम लढाई समजायला आपल्याला काहीच हरकत नाहीये। आपलं संविधान जर आपल्याला वाचवायचंय, आपली लोकशाही वाचवायची आहे, तर आपल्या सगळ्यांना आता एकत्र येऊन लढण्याशिवाय पर्याय नाही आणि लढलंच पाहिजे। पर्याय नाही म्हणण्यापेक्षा आपण लढलंच पाहिजे आणि आपली ही एकजूटच आपली ताकद आहे ना। आपल्या सगळ्यांचा मुख्य हेतू सगळ्यात हा आहे की हे जे बीजेपी घाणेरडं राजकारण करत आहे आणि याचा जो सगळ्यांनाच अख्ख्या देशाला त्रास होत आहे, हे कुठेतरी आपल्याला थांबवणं गरजेचं आहे, नाहीतर त्याचे परिणाम पुढे येणाऱ्या काळात ह्याच्यापेक्षा जास्ती वाईट होऊ शकतात। त्यामुळे याला कुठेतरी रोख लावणं आपल्याला गरजेचं आहे आणि त्यासाठी आपल्याला कसून कंबर कसून आपल्याला उतरायचं आहे मैदानात आणि लढाई जिंकायची। संविधान नक्कीच धोक्यात येऊ शकतं, अनेक विषय आहेत, आरक्षणापासून अनेक विषय आहेत, त्यामुळे डेफिनेटली संविधान इथे कुठे धोक्यात येऊ शकतं आणि त्याच्यासाठीच हे सगळं चाललंय ना। आपली लोकशाही वाचवायची, आपलं संविधान वाचवायचं आहे, त्यासाठीच हे युद्ध आहे ना। त्याविषयी आपण आता काय बोलणं योग्य नाहीये, पण ह्या गोष्टी घडू शकतात, त्यामुळे आपल्याला आतापासून अलर्ट होणं राहणं गरजेचं आहे। नक्कीच आपल्याला आता ही एकजुटीने लढाई लढायची आहे, त्यामुळे प्रत्येक माणसाने, प्रत्येक पक्षाने, कारण ही अन्यायाविरुद्ध लढाई आहे, ही लोकशाही वाचवण्यासाठी लढाई आहे, त्यामुळे प्रत्येकाने ही लढाई लढलीच पाहिजे आणि समाजवादी आणि असे अनेक सगळेजण आपण एकत्र येऊन लढलो तर नक्कीच आपल्याला फायदा होईल। आणि मला मनापासून आनंद आहे की समाजवादी पार्टी आज आपल्यासोबत जोड़नी गई है, हमसे सोबत आए, हमारा अभिमान है त्याचा। देखिए, सबसे पहले भाई जी ने बोला ये हमारी लड़ाई के संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, और ये संविधान बचाए, लोकतंत्र को बचाए और अन्याय के विरुद्ध की लड़ाई। अगर ये लड़ाई है तो हम हमारा अकेले का है, न इनका अकेले का है, सबको मिल के लड़ना है, सबको मिल के लड़ना है। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में
हम मूल पदाधिकारी इनके पास आए, कैंडिडेट हैं ये, हम कैंडिडेट नहीं, हम उनको समर्थन दें, लेकिन हम आए कि बताइए हम लोग को क्या करना है। इस इच्छा शक्ति को आप कैसे देखेंगे? इस इच्छा शक्ति को आप इस तरह से देखेंगे कि इनके साथ जो हमारी अघाड़ी का जो मंशा है, जो हमारी अघाड़ी की सोच है, वो हम 100% समर्थन करते हैं। अब इनके साथ 100% रहेंगे और वही करेंगे जो अघाड़ी ने ले लिया है। अभी 100% जो कार्य करता है अभी, चाहे वो पूरी महाराष्ट्र में, उसी तरह से काम करेंगे। अभी हम बैठ करके बात कर रहे हैं थाना लोकसभा में, थाना लोकसभा में यहाँ से लेकर के और बेलापुर तक बेल्ट में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से लगे हैं और जी जान से लगे रहेंगे। समाजवादी सोबत आली खरंच ही आनंदाची गोष्ट आहे, परंतु माझ्या मते आपण ही जी मैत्री ही तराजूत टाकून मोजणं चुकीचं आहे। हे आपण देशासाठी काम करतोय आणि ते आपल्या देशामध्ये जे चाललंय हे घाणेरडं राजकारण या RSS वाल्यांचं, BJP वाल्यांचं, त्याला संपवण्यासाठी आम्ही सगळे एकत्र आलेलो आणि आम्ही एका विचाराने एकत्र आलेलो। तर त्याच्यामध्ये फायदा हा आमच्या पुढच्या पिढीचा 100% होईल। जी आमची येणारी पुढची पिढी आहे तर त्याचा 100% फायदा होईल। कारण का जर आत्ता आम्ही एकत्र आलो नाही तर येणारी पिढी ही आम्हाला दोष देईल, आम्हाला शिवाय घालेल की तुम्ही त्यावेळेला होता, तुम्ही का नाही लक्ष दिलं। आणि ही आता काळाची गरज आहे आणि म्हणून फायदा आणि तोटा याचा आपल्याला विचार करायचा नाहीये। आपल्याला हे जे राक्षस उभे, सत्तेचे राक्षस, त्यांना संपवायचं आहे।